हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज के परिस्थिति में भारतीय जनतंत्र मोर्चा को उम्मीदवार देना चाहिए। चुनाव आया है तो टाइगर वेजिटेरियन हो गया है। अच्छा। तो बाबूलाल जी यही कहेंगे भाई चुनाव तक हमारा टाइगर वेजिटेरियन रहेगा, मगर बाघ के बारे कहा जाता है कि असक्त हो जाता है वो तभी घास नहीं खाता है। ये एक बड़ा संकेत है कि कहीं यही बात विधानसभा चुनाव में भी दोहराई गई तो आज बहुत सारे लोग जो माननीय के नाते विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं कहीं वो पैदल ना हो जाएं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के मैदान में एक बार फिर से सरजू राय हैं और सरजू राय का तिलस्म इतना ज्यादा है कि जब भी धनबाद में आते हैं खलबली मच जाती है। अब सवाल तो इसके पीछे का भी कारण सरजू राय ही बताएंगे, क्योंकि इस वक्त में इंडिया बनाम एनडीए है और मैदान में सरजू राय की एंट्री होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब सरजू राय से ही लेते हैं। सर, लोग जानना चाहते हैं कि सरजू राय जी की भूमिका अब क्या होगी, क्योंकि पहले भाजपा ने 24 मार्च को अपना प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बनाया और उसके 23 दिन बाद इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अनुपमा सिंह को बनाया है, जो कि अनूप सिंह की पत्नी है। सरजू राय की भूमिका अब क्या होगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपको अपने पहले दिन से ही एनडीए प्रत्याशी को आप विरोध भी कर रहे हैं, उनके मुखालफत कर रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ एक से एक जो है आप उनके बेनामी संपत्ति को लेकर हो, उनके केसेस को लेकर हो, लगातार उनके खिलाफ आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो आगे आपकी भूमिका क्या होगी? हम लोग आज दो कारण से आए हैं यहाँ पर। एक तो अनुपमा सिंह कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के अगले दिन जमशेदपुर गई थी मुझसे मिलने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि एक बहू के नाते आपका स्वागत है, आपके प्रति प्रेम स्नेह है, आपका आशीर्वाद भी है, परंतु जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है मैं धनबाद जाऊँगा, अपने साथियों से बात करूँगा, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। आज थोड़ी देर के लिए हम लोग सुबह बैठे थे तो निर्णय यही हुआ कि धनबाद से भारतीय जनतंत्र मोर्चा को चुनाव लड़ना चाहिए। अब कौन लड़े, इसके लिए हम लोगों ने 5 अपने नेताओं की कमेटी बना दिया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी उसके संयोजक हैं, बोकारो और धनबाद के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल हैं। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई भाजपा से बिल्कुल नहीं है, आपकी लड़ाई यहां सिर्फ प्रत्याशी से, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए जो भी उनको हराएगा आप उसका साथ भी हो सकते हैं। नहीं, अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज के परिस्थिति में भारतीय जनतंत्र मोर्चा को उम्मीदवार देना चाहिए और मैं यह भी मानता हूं कि इस बार का यहाँ का जो चुनाव है वो दलीय सीमा से ऊपर उठकर है और लोगों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी। इस संदर्भ में भी हम लोगों की भूमिका होगी। हम लोग चाहेंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ पर हम जिस प्रत्याशी का चयन एक पार्टी के नाते करते हैं वह भी इसमें आए। इसमें किसको नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा या दोनों को नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। तो आपको लगता है कि जमशेदपुर वाली परिस्थिति है, जब मुख्यमंत्री अकबर दास को आप हराए थे, तो वो परिस्थितियां हैं जब बीजेपी के लोग आपके साथ आ जाएं, इंडिया गठबंधन के लोग भी अपने प्रत्याशी को छोड़कर आपके साथ आ जाए और सभी लोगों को लगे कि आप एक विकल्प के तौर पर हैं और आपसे अच्छा चेहरा कोई नहीं है? देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार मानसिकता बदलते रहती है लोगों की, इसलिए कोई जमशेदपुर को धनबाद में आकर मैं दोहरा दूं ऐसा नहीं है। इसीलिए 5 नेताओं की कमेटी हमने बनाया है, ये तय करेंगे। मुझे कहेंगे मैं लड़ूंगा, उनको लगता है कि नहीं वर्तमान परिस्थिति में मुझसे अलावे भी कोई है जिसको लड़ना चाहिए तो वह लड़ेगा। तो आपके मन अगर कमेटी के लोग कहते हैं कि अनुपमा का समर्थन करना चाहिए और ढुल्लू का मुखालफत जारी रखना चाहिए, तो आप भी वो भी करेंगे? कमेटी जो तय करे, मगर कमेटी तो उम्मीदवार चयन करने के लिए बैठेगी, अपना उम्मीदवार तय करेगी। अब उसमें उस उम्मीदवार के चयन से किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है या दोनों को नुकसान होता है, ये तो समय बताएगा। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग ये भी चाहते हैं कि देखिए, हम लोग एक लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और आपराधिक चरित्र को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं। आज से 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है जो झारखंड राज्य का भविष्य निर्धारित करेगा।
इसलिए हमारे इन नेताओं का जो निर्णय है वह विधानसभा चुनाव को भी दृष्टिगत रखकर है। 9 विधायक तो इस मैदान में हैं, 7 तो कम से कम चुन के जाएंगे भी। अगला जो चुनाव होगा उस चुनाव में तो अब मध्यावधि चुनाव होगा नहीं, फ्रेश चुनाव होगा राज्य की सरकार बनाने के लिए, तो उसमें भी हमारा हस्तक्षेप रहेगा। तो धनबाद से उसकी शुरुआत हो सकती है, संभव हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा मानकर ही हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ें और अगले विधानसभा का चुनाव भी लड़ें। बागवाना विधायक ढुल्लू महतो को आपसे शिकायत है कि आप उनके ऊपर जो केसेज है, मुकदमे हैं, उसकी संख्या जो बता रहे हैं वो गलत है और इसीलिए आपको नोटिस भी किया था। शायद उनको लगता है कि 50 मुकदमे की संख्या आपने कुछ ज्यादा बता दिया है। 50 मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर में, उसमें 16-17 मुकदमे में उनको रिहाई हो गई है। मुकदमे तो हुए हैं, FIR तो हुए हैं। और जो सीनियर SP हैं धनबाद के थे उस समय 2022 में, जून 2022 में उन्होंने हाईकोर्ट को सूचित किया है 46 मुकदमों के बारे में। उसमें रिहाई वाले मुकदमों का नाम भी दिया उन्होंने, और उसमें 4 मुकदमों में इनको सजा हुई है, यह भी उन्होंने दिया है। कितने दिनों की सजा हुई है यह भी बताया है। इसलिए मेरा जो कथन है वह उस पर आधारित है। अब आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें तो उन्होंने खुद मान लिया है कि 19 मुकदमे हैं साहब पेंडिंग, और 19 मुकदमे पेंडिंग है और 2 में सजा हो गई है, उनका 2 ही मानना सजा। उनकी शिकायत तो ये भी है कि आप एरिया 1 से 5 तक में ही BCCL में रंगदारी क्षेत्र का मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी क्षेत्रों पे चुप हो गए हैं। क्योंकि अब इस चुनाव के समय में मैं कोई कोयले के रंगदारी का मुद्दा उठाकर यहाँ परिवर्तन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घोषित उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बाघमारा के हैं, इसलिए मैं एरिया 1 से 5 की बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के देश के नेताओं में अगर हिम्मत है तो ये घोषणा कर दें कि कल से एक एरिया 1 और एरिया 5, इन 5 में जो रंगदारी वसूली जा रही है हमारी पार्टी उसको बंद करा देगी। नहीं तो ये गारंटी देने के लिए आज बाबूलाल जी आए हैं धनबाद में, आज बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाए हैं, व्यवसायियों की बैठक बुलाए हैं और संभवतः गारंटी देंगे कि हमारा प्रत्याशी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो आप लोगों को। आपने सही कहा, वो गारंटी देंगे, क्योंकि चुनाव आया है तो टाइगर वेजिटेरियन हो गया है। अच्छा, तो बाबूलाल जी यही कहेंगे भाई चुनाव तक हमारा टाइगर वेजिटेरियन रहेगा। मगर बाघ के बारे कहा जाता है कि असक्त हो जाता है वो, तभी घास नहीं खाता है। तो टाइगर के बारे में चुनाव तक की गारंटी दे सकते हैं। आप एक पुराने चुनाव में यह भी गारंटी दे देना कि जितनी जमीन इन्होंने लेदी डूमर से लेके और गांवों के, जिसमें गैरमजुरवा जमीन भी है, आदिवासियों की जमीन भी है, रईती जमीन भी है, जिसको घेर लिया है इनके प्रत्याशी ने, कल से वो घेरा तोड़वा देंगे और सबकी जमीन पर सबको जाने का अधिकार दे देंगे। बाबूलाल जी बुद्धिजीवियों के और व्यवसायियों की बैठक में ये कह दें। मुझे नहीं लगता है कि धनबाद के व्यवसायी और बुद्धिजीवी चुनाव के अवसर पर बुलाई जाने वाली परंपरागत बैठकों में घिसे पीटे शब्दों में जो बात की जाती है उसे संतुष्ट होंगे। नहीं, ये गारंटी तो 2014 से पहले भाजपा भी नहीं ले रही थी। उसने आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2014 के पहले अखबार में जागरण की वो कतरन छपी हुई है जिसमें भाजपा की ओर से कहा गया था कि बाघमारा के में ढुल्लू के आतंक को समाप्त किया जाएगा। यह अखबार की कतरन आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले भाजपा ने कहा था उसमें समाप्त कर लेंगे, मगर उस पूरे आतंक को उन्होंने समा लिया अपने भीतर में। और जब ये आतंक चरम पर था तब ये श्रीमान बाबूलाल जी की पार्टी से विधायक थे। अब बाबूलाल जी इस पर क्या कहते हैं बुद्धिजीवियों और व्यवसायियों की बैठक में, ये कहेंगे और व्यवसायी और बुद्धिजीवी सुनेंगे, गुनेंगे, देखेंगे कि टाइगर कब तक वेजिटेरियन रह सकता है, उसकी गारंटी ले लें। बाबूलाल जी तो अपॉइंटमेंट ठीक ठाक किए हैं। इस बार जितना भी प्रत्याशी उतारे हैं लगभग सब उनके पुराने जेबीएम वाले लोग ही हैं। तो जेबीएम का विलय हुआ है या भाजपा का विलय हुआ है वो तो वो बताएंगे। ये एक बड़ा संकेत है कि कहीं यही बात विधानसभा चुनाव में भी दोहराई गई तो आज बहुत सारे लोग जो माननीय के नाते विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं, कहीं वो पैदल ना हो जाएं और फिर से इस तरह के लोग यहाँ जरिया से, धनबाद से, बाघमारा से, सिंदरी से, सभी जगहों से कहीं उसी तरह के प्रत्याशी ना आ जाएं जिन प्रत्याशियों की, जैसे प्रत्याशियों की आप चर्चा कर रहे हैं।
ये तो और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके लिए सोचने विचारने की बात है। और सबसे अधिक गंभीर चिंतन की बात है कि चुनाव आयोग के सामने भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने जो घोषणा पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सजा हुई है, तो जिसमें सजा हुई है कम से कम उनको तो गंभीर मानना चाहिए, और जिनमें सजा नहीं हुई है उनको वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत द्वेष से, दुर्भावना से ये मुकदमे किए गए हैं। जबकि उनकी धाराओं को देखेंगे तो उन धाराओं में 5 से 10 साल तक की सजा है। ये तो कह रहे कि आंदोलन के केसेज हैं, 353 में भी आंदोलन के केसेज हैं, चाहे वो किसी जगह पे अगर कोल्डम एरिया में भी आर्मसेट के भी केस लगे हैं तो पुलिस ने लगाया है। तो एक एक मुकदमे की व्याख्या बाबूलाल जी सार्वजनिक रूप से चौक चौराहे पर यहाँ खड़ा हुए कर दें तो पता चल जाएगा कि जिस समय रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय भी मुकदमे हुए हैं, जिस समय इनकी पार्टी में थे उस समय भी मुकदमे हुए हैं, 2005-06 में अर्जुन मुंडा जी की और मधु कोड़ा की सरकार थी उस समय भी मुकदमे हुए हैं। तो ये किस तरह से सरकार से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद इतने मुकदमे हो जा रहे हैं, तो बाबूलाल जी इस गंभीर बात को इतनी आसानी से धनबाद की जनता के सामने परोस देंगे और वो चाहेंगे कि जनता उनकी बातों का स्वाद ले, तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं, खास करके धनबाद में, यह इससे उजागर हो रही हैं। धनबाद के लोग, धनबाद के भाजपा के कार्यकर्ता सोचें कि हम सबों में जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, लिखित रूप में घोषणा पत्र में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा है चुनाव आयोग को, इसीलिए हमने इन्हीं को टिकट दिया है और इसीलिए किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया है, ये बातें उसमें कही गई। तो आप चिटाही धाम जा रहे हैं, बगमारा विधायक ढुल्लू महतो के गढ़ में जाकर उनके विरोध में जो अभी तक महिलाएं, अशोक महतो या उनके जो परिवार रहे हैं या और भी लोग, उन सबसे आज मिल रहे हैं आप? अब देखिए कौन कौन आता है मिलने। मुझसे 6 किसानों ने तो लिखकर भी दिया, बुलाया। उनका कहना है कि 40-50 लोग हैं जो पीड़ित हैं। कितने सामने आते हैं, वहाँ भय का वातावरण है, और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के बाद वो भय का वातावरण और सघन हो गया है। कब तक रहेंगे धनबाद में आप? मैं कतरात से लौट के आऊँगा, वैसे मुझे आज जमशेदपुर जाना है रात तक, मगर कतरात से लौट कर आऊँगा तो पुनर्विचार करूँगा कि रात में रुक जाएं, कल जाएं। ये हमारे सब नेता भी आज आए हुए हैं। तो चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का अंतिम फैसला उसकी बात करेंगे? बस ये हम 5 लोगों की जो समिति है ये फैसला कर देगी, ये अधिकृत है। तो अभी आप सुन रहे थे सरजू राय जी को, जो बता रहे थे कि इस वक्त में उनका एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रत्याशी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उनका एजेंडा ये है कि जो भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके बारे में जनता जान जाए कि वो किस तरह के प्रवृत्ति वाले हैं, और इसीलिए पहला शुरुआत उनके ही क्षेत्र में जाकर और उनसे पीड़ित जो लोग हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। आगे उनका एजेंडा चुनाव लड़ने का है या नहीं, कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।